हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ज़रूर से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक्स भी है और डिटेल्स आप इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। आपका आज का टॉपिक है कि व्हाट आर द ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर लाइफ। आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगे इन योर कमिंग टाइम। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ swords. Okay, nice combination by the way. Okay, ten of swords, blessings coming in my viewer's life. The high priestess, nine of pentacles. Bottom of the deck is two of pentacles. Guys, blessings coming in your life are, okay, this was an extra card. Okay, I feel guys there are so many fixtures, so many difficult people to handle as there are in your life इस वक्त में। ऐसे लोग आपके लाइफ में मौजूद है जो कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में, कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज क्रिएट करते हैं, है ना। एंड ये चीज़ें ना आपको पहले तो इन लोगों के साथ लड़ने की स्ट्रेंथ आ रही है आप में, ऐसे लोगों के साथ लड़ने की स्ट्रेंथ आ रही है रादर दैन आपको इन्होंने टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भेजा है ना, अब उनकी बारी है टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाने की बाय यू। क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस रिवर्स यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में यहाँ पे देखिए गाइज, एक तो आप खुद हीलर हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग हीलर भी नज़र आ रहे हैं एंड बहुत ही सेल्फ मेड पर्सनालिटी है आपकी। जैसे कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं है, आपको खुद खुद से आपको कमाना है, जितना भी आप कमाएंगे उसमें खुददारी है आप में, मैं बोलूँ तो यस। एंड आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, इन द कमिंग टाइम आपके इंट्यूशंस भी और डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन द कमिंग टाइम यू विल बी हैविंग मोर इंट्यूशंस, लाइक अभी जितनी है आपकी उससे उससे और ज़्यादा बढ़ेंगी इन द कमिंग टाइम। ओके, एंड फॉर अगर आप स्टेबिलिटी नहीं महसूस कर रहे हैं फाइनेंशियली, देर आर ब्लेसिंग्स ऑफ स्टेबिलिटी एज वेल फाइनेंशियली। आप स्टेबल, यू विल बी स्टेबल इन योर फ्यूचर, है ना। एक स्टेबिलिटी आ रही है। सेकेंडली, मदर गाय की तरफ से बहुत सारे ब्लेसिंग्स है गाइज। अगर आप उनकी प्रेयर्स करते हैं या फिर आप उनके साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली एवरीवन इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू हर बिकॉज वी आर her child, right? So yeah, but there are special blessings from her coming towards you. It could be the thing that you आपके लिए उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स है। आई सजेस्ट यू कि आप जितना हो सके उनके साथ कनेक्ट करिए। आपको अगर आपके
कोई भी काम अड़े हुए हैं, या फिर कहीं पे कोई आइडियाज़ नहीं आ पा रहे, या फिर कोई स्टकनेस है लाइफ में, या फिर कुछ भी आपको लग रहा है ना, तो यू जस्ट बी कनेक्टेड टूवर्ड्स हर। आपको आइडियाज़ आने लगेंगे, आपको समझ में आएगा कि कौन से ब्लॉकेजेस है, उसको किस तरीके से निकालना है ना, आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको बता देंगे उस तरीके से, है ना। तो या इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। लाइक दिस इज़ द ब्लेसिंग कि जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लग रही थी, जो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा था कि इस टेन ऑफ सोच से की एनर्जी से निकलना ही बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, या फिर इर्द गिर्द ऐसे ही लोग हैं जो कि थेफ्टफुल है, जो कि उनके ऊपर भरोसा करने की ऐसे लायक नहीं है लोग, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो रही है, उस तरीके से आप नहीं है, या फिर एक अलोननेस भी मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें भी चेंज होंगी, एंड यहाँ पे बहुत मतलब देखिए यहाँ पे सारे के सारे कार्ड्स फेमिनिटी के हैं। इट्स लाइक हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ पेंटाकल्स एंड दिस। यहाँ पे अगेन यू कुड बी डिवाइन फेमिनाइन, या फिर आप में वो जो इमोशनल क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा हाई है आप में, जिसकी वजह से चीज़ें ना कभी कभी अगर ये एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है ऑफ फेमिनाइन एनर्जीज, तो यू डोंट इंडल्ज इनटू योर मस्कुलिन एनर्जीज। अगर आप मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत भावनाओं में बह जाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे एक वार्निंग मुझे आपको देनी है कि यू शुड बी कमिंग अक्रॉस दिस थिंग, है ना। आपको मस्कुलिन एनर्जीज में भी उतना ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑल्दो क्वीन ऑफ सोल्स इज मस्कुलिन एनर्जीज, बट दिस इज अ प्रोटेक्टिव एनर्जी। यू शुड डू लाइक वॉन्ट्स की एनर्जी कैसी होती है, फायरी एनर्जी, कुछ काम कर रहे हैं, करियर ओरिएंटेड, यू नीड टू बी मोर करियर ओरिएंटेड। यहाँ पे एडवाइस आपके लिए एक है, यस डेफिनेटली यहाँ पे मनी रिलेटेड अगर कॉन्फ्लिक्ट्स है, या फिर मनी रिलेटेड से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे कुछ और चीज़ों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। देख यू आर हैंडलिंग ऑल द थिंग्स लाइक एक साथ ही प्रॉब्लम्स आने लगती है आपकी लाइफ में। अगर नहीं है तो नहीं है, बट आती है तो एक साथ ही आ जाती है। अगर ऐसा भी कुछ है तो भी उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे जजमेंट आ रहा है। दैट मीन्स कि वो चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हैं वो रिजॉल्व होंगे, एंड बिकॉज ऑफ एंजल्स दिस इज हैपनिंग। ओके, एंजल्स आर आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं टाइम एंड अगेन। ओके, सो कीप डूइंग योर प्रेयर्स टू एंजल्स। सो और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? Three of Swords, Two of Swords, yes, Five Pentacles. Okay, what are the blessings coming in my viewers' life? Eight of Pentacles, the Sun. Yes, I was wondering why all the cards, like most of them are negative. But guys, see blessing, what blessing is coming in your life? आपने कहीं भी बहुत डिफ़िकल्टीज अगर देखी है, बहुत प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखी है, दैट मीन्स कि यहाँ पे फाइनेंशियल दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल दिक्कतें एज इन यू आर नॉट हैविंग एनी जॉब, यू आर नॉट गेटिंग पेड समहाउ, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड सेकेंडली यू आर कन्फ्यूज्ड, जहाँ पे आपको कहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ पे आपको मतलब ये जो चीज़ें होती है ना कहीं आप इन सारी चीज़ों में कुछ मोर देन दैट आप किसी और ही चीज़ में उलझे रह रहे हैं। मोर देन दिस थिंग कि आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना, ये आप भली भांति जानते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बट इस वक्त में फोकस जो है ना आपका उन चीज़ों पे है ही नहीं है जहाँ पे आपको काम करना है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, मे बी यू आर प्रेइंग, यू आर हीलिंग, कुछ ना कुछ ऐसी चल रही है चीज़ें आपके इर्द गिर्द। बट आपकी एनर्जीज में मुझे काफ़ी हद तक एक कन्फ्यूजन है, एक मतलब यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स भी आपको हेल्प करते हैं गाइस। आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो लव्ड वंस है, जो पास हो गए हैं लेकिन इस वक्त में नहीं, लेकिन चेतना में है ना, वो आपको हेल्प करते हैं। एंड ये
again, one of the blessings, like most of the blessings are coming from your ancestors guys, mind it. आपके ancestors ने आपको बहुत मदद की है. like हम देवों की तरह पूछते हैं ना, जो पास हो जाते हैं पितर, उनको हम देव, हमारा जो मंदिर होता है घर का उसमें पूजा करते हैं उनकी, है ना. तो वो पितर जो होते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, उनमें उतनी ताकत होती है, उतनी शक्ति होती है टू प्रोटेक्ट अस, टू प्रोटेक्ट देयर लिनियज, है ना. तो दे आर हेल्पिंग यू अलॉट. एंड सेकेंडली समहाउ एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए. अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, इट मे बी इन योर ओन हाउस, या फिर आपके जो भाई की बेटी या बेटा, या फिर आपके भाई के जो मतलब पापा के भाई के बेटी के बेटे, ऐसा कुछ अगर है ना, कोई प्रेग्नेंट है वहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि उनके जो प्रेगनेंसी रहेंगे ना, आपके एंसेस्टर ही कोई रहेंगे जो उनके थ्रू जन्म लेंगे. ओके, ये एक ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, और उनकी वजह से आपके घर में बहुत बरकत आएगी. और जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे थे आपके फैमिली में अलग अलग तरीके के, वो ऑब्स्टैकल्स दूर हो जाएंगे इसकी वजह से. ओके. एंड सेकेंडली, आपका अगर ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, या फिर किसी के साथ आप बहुत प्यार करते थे एंड दैट पर्सन लेफ्ट यू. ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस? द चैरियट. आई जस्ट, व्हेन आई लुक्ड एट दिस कार्ड, आई जस्ट thought कि this is the energy of this person which I am talking about. If you were in a relationship and वो breakup हो गया, तो this person is coming towards you and this person wants a new beginning with you. This person wants to have family with you. This person wants to be with you. अगर आप शादी करना चाहते हैं आपसे, अगर आप सिंगल हैं दोनों ही, तो this is the thing happening. This person wants to marry you. एंड बहुत जल्दी वो आपको प्रपोज करेंगे, बहुत जल्दी, फॉर न्यू बिगिनिंग्स. एंड दिस पर्सन इज वेरी वाइज, वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी अबेंडेंट, एंड दिस पर्सन इज प्रोटेक्टेड most, like this person is very much protected. like nothing can stop this person, nothing can happen against this person. अगर इनके ऊपर कितना ही ब्लैक मैजिक या फिर ऐसा कुछ भी हो, इनको असर नहीं होगा इन चीज़ों का, क्योंकि इनमें मस्कुलिन एनर्जीज तो है ही है, लेकिन इनके स्पिरिट गाइड्स जो है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है इनके स्पिरिट गाइड्स. वो कॉन्स्टेंटली इनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली इनको निगरानी में रखते हैं. मतलब ये खुद इस बारे में अवेयर नहीं हो सकते हैं कि इनके स्पिरिट गाइड्स इतने स्ट्रांग है, लेकिन दिस पर्सन इज वेरी मच प्रोटेक्टेड, लाइक एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड. तो इसी वजह से इनके ऊपर कोई नेगेटिव चीज हावी नहीं हो सकती कभी भी. तकलीफ दे सकती है थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन हावी कभी नहीं होगी. ओके. एंड यस, नेक्स्ट ब्लेसिंग कमिंग इन योर वे इज, देखिए यहाँ पे द सन का कार्ड है, विच इज टेलिंग मी कि आपके लाइफ में हर जगह से रोशनी आ रही है गाइस. कहीं पे भी गुंजाइश ही नहीं है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे आए या फिर वास करे नेगेटिव एनर्जी. नहीं रहेगा ऐसा. इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. आपकी एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे अगेन टू लीड समथिंग. आप कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, वेदर इट इज़ इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, वेदर इट इज़ इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, वेदर इट इज़ इन योर करियर. कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा दैट यू विल टेक अप एंड लीड टू पीपल, है ना. एंड इट लिटरली मुझे यहाँ पे चैनल हुआ दैट आप कोई बुक लॉन्च कर रहे हैं, या फिर आपका विजडम आप शेयर कर रहे हैं, एंड पीपल आर फॉलोइंग योर विजडम. अब जो भी है आप में गुण है, आप में जो भी ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान आप दूसरों के साथ बांट रहे हैं, और वो ज्ञान जो है कहीं ना कहीं लेके लोग बहुत खुश हैं, दैट दे आर वेरी ग्रेटफुल कि उनको इस तरीके का गाइडेंस मिला है. This kind of a situation, and they will adore you guys. They will genuinely follow you. They will genuinely ask serious, like whatever problems they are facing, these answers they will want to hear from you, and you will answer them. like एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी में आप कन्वर्ट होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं. बहुत पावरफुल पर्सनालिटी. लाइक ये जो भी है ना आपकी लाइफ में, नॉट पेड, जो भी कन्फ्यूजन या फिर ब्रेकअप वाली सिचुएशन, ये सारी चीज़ें नहीं रहने वाली है आपकी लाइफ में.
ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा यहाँ पे आपके दरवाजे खुल रहे हैं। वो फेट जो होता है उसके दरवाजे यहाँ पे खुल रहे हैं आपके लिए। एंड इट्स लाइक अमेजिंग, मतलब बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जीज, आई से बहुत ब्लेस्ड एनर्जीज। मे बी आपने बहुत प्रेयर्स करी है, बहुत आपने हीलिंग्स करी है, उसी का यहाँ पे ये नतीजा दिखाई दे रहा है। यस, अगेन आई एम सीइंग कि आपके जहाँ पे ताले बंद पड़े थे, जो रास्ते बंद पड़े थे, उसकी चाबी आपको मिलेंगी। वो रास्ते आप खुद खोलेंगे वो रास्ते। उसको किस तरीके से कैसे खोलना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको वो करना है और वो चीज़ें हो जाएं। कहीं ना कहीं वो डिस्कवर भी करेंगे आप कि कौन सी चीज़ कैसे, कौन से लोगों को किस तरीके से, मतलब लोग से भी ज़्यादा आई एम सीइंग कि आप रास्ते खोल रहे हैं खुद के लिए। जो भी रास्ते बंद पड़े थे आपके, वो रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। Maybe it was your money, or it was your career, anything, any blockages, they are just getting removed, and you are getting paid somehow. I am channeling this thing, you are getting paid. Okay, so और कुछ मैसेजेस आपके लिए देखते हैं गाइज। एक इन जनरल मैसेजेस मैं आपके लिए लेना चाहूँगी कि इन जनरल और क्या हो रहा है, रादर ब्लेसिंग्स के अलावा और क्या मैसेजेस हैं, what cards want to show up. The devil, the fool, five of swords, judgment. Okay, guys, यहाँ पे यस इट्स द एनर्जी लाइक कि जो भी जजमेंट वाली एनर्जी है, विच इज़ टेलिंग मी कि डेविल की एनर्जी काफ़ी परेशान करके रखी है आपको, काफ़ी थका कर रखी है। बहुत सारी चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया है, बहुत सारा आपने कमिटमेंट लेके इन चीज़ों के साथ फाइट किया है। एंड देयर हैव बिन पीपल जो कि आपको बैक बाइटर्स, स्पेशली आपके लिए जो भी लोग हैं ना, वो आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। द फूल विच इज़ टेलिंग मी न्यू बिगिनिंग है ना, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, नई चीज़ें आ रही है। जो भी ये चीज़ें हुई है, जो आपके साथ जो भी नेगेटिव एनर्जीज हुई है, ये आपकी लाइफ से निकल के जा रही हैं। अगेन आई विल काउंट यू दिस, काउंट एज अ ब्लेसिंग फॉर यू ऑल, है ना, दिस इज एज अ ब्लेसिंग फॉर यू ऑल। So one more spread I'll take कि what more blessings are coming in your life. Five of Wands. Okay. The Hierophant. Oh my God, guys, for those who are single, आपके लिए marriage है। एंड बहुत अच्छा घर रहेगा। हाँ, इंसान का घर बहुत अच्छा रहेगा जिसके साथ भी आपकी शादी हो रही है। बहुत ही हंसता खेलता परिवार, बहुत ही सुखी परिवार है। इनके जो बुजुर्ग है, इनके जो एंसेस्टर्स है स्पेशली, बहुत ही वाइज है, बहुत वाइज है इनके एंसेस्टर्स। एंड उसका जो हेरिटेज है ना, वो ये इंसान कैरी करता है। इस इंसान में वो सारी खूबियाँ हैं जो इनके एंसेस्टर्स के थ्रू इनको मिली है। एंड 5 ऑफ कप्स, इट्स लाइक कि नो मोर टेंशन अबाउट द थिंग्स, या फिर जो भी टेंशन वाला सिचुएशन है, जो भी झगड़े फसाद है आपके लाइफ में, वो एंड हो रहे हैं, वो चीज़ें नहीं रहने वाली हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, गाइडेंस क्या है। कालिका तंत्रिका, आपके लिए तोड़ मिलेगा गाइज, आपको तोड़ मिलेगा। जो भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, उनके ऊपर हावी कैसे होना है, एज इन कि उनको कैसे निकाल कर फेंकना है अपनी लाइफ से, आपको उसका तोड़ मिलेगा। यस, त्रमो नमो। एंड सेकेंडली, माँ हर सेल्फ इज डूइंग ऑल द थिंग्स फॉर यू ऑल। मैंने यहाँ पे 19 देखा, विच बिकम्स 20 लाइक 2 है ना। जो भी कन्फ्यूजन है आपके लाइफ में, जो भी ऐसी एनर्जीज है जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है, जो कि आपको एक जगह पर रुका के रख रही है, वो एनर्जीज आपके लाइफ से निकल कर जा रही हैं। ओके, एंड आपको
आप तर रहे हैं, लिटरली माँ आपको तार रही है, आपको बचा रही है किसी नेगेटिव एनर्जी से, लिटरली। ओके, बाबा की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। Let there be a harmony of mind, body and soul. This will create balance of all elements. Yeah. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। अभी मैनिफेस्ट करना का टाइम है गाइस, आपको जो चाहिए उसको मैनिफेस्ट कीजिए, ये आपको बाबा बोल रहे हैं। एंड सेकेंडली, आपके जो साइकिल्स है खाने पीने के, सोने के, उस साइकिल्स को आपको अप टू डेट रखने की ज़रूरत है। कभी भी खाना, कभी भी सोना, कभी भी उठना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ऑल इज वेल, वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर्स इज गाइडिंग यू एंड प्रोटेक्टिंग यू। मे बी आप थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं इस वक्त पे, यहाँ पे कालिका तंत्रिका है, त्रमो नमो एनर्जीज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बट आपको बोला जा रहा है कि डोंट वरी, असेंडेंट, वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर्स और ऑल ऑफ द असेंडेंट मास्टर्स जो इस फोटो में है, दे कुड बी विथ यू। ओके, सो कान्हा जी की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। रिस्पेक्टफुल, fearless, ओके। सो गाइज, मुझे यहाँ पे आपके लिए एनर्जीज में एक तो आपके लिए बहुत सारे गॉड एंड एंजल्स की ब्लेसिंग्स है गाइज, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उनकी तरफ से आपके लिए। ओके, एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू इन द कमिंग टाइम। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस वक्त में लाइक मेरी लाइफ में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, या फिर ऐसा कुछ है अगर आपके मन में, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड समहाउ आई जस्ट चैनल फॉर यू गाइज कि यू आर अ फियरलेस पर्सन। आप एक फियरलेस पर्सन है, एंड यही क्वालिटी आपको जारी रखनी है। इस क्वालिटी को आप कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू आर लूजिंग दिस क्वालिटी। एंड बी अवेयर, बी कनेक्टेड, लाइक यहाँ पे भगवान के साथ rather than be connected, I'll suggest you कि you will be connected with the divine, क्योंकि आपकी जो fearless qualities आती है, आपकी जो इस तरीके की एनर्जी आती है, comes from your within, है ना। और जब आप मतलब ये आता कहाँ से है, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन, यू आर कनेक्टेड टू योर सेल्फ, यू आर सेंटर्ड, दैट्स वाई दिस कम्स। एंड वो जो सेंटर्डनेस है वो मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। सो लास्ट मैसेज आई वांट टू टेक आपके लिए यहाँ पे, पाइसेस इन द 7th हाउस एंड द सन। ओके, सो गाइज यहाँ पे अगेन मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है मुझे इन द कमिंग टाइम। ओके, सेकेंडली आपके जो एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज, आपकी और आपके स्पाउस की एनर्जी भी बैलेंस्ड रहेंगे। काफ़ी हद तक आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे भी आपको मतलब आप यहाँ पे अगेन ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन हो सकता है आपका। आप सपोर्टिव रहेंगे, आप एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहेंगे, आप एक दूसरे के लिए एम्पलीफिकेशन करेंगे। दैट मीन्स कि एनर्जीज एम्पलीफाई होंगी जब भी आप साथ में काम करेंगे ना, एनर्जीज बहुत एम्पलीफाई होंगी आपकी, और जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होगा इन योर करियर एंड इन योर डे टू डे लाइफ एज वेल। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना।